ओम शांति। आज 30 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत ही रुचिकर बात पूछ रहे हैं कि इस समय मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है, ठिकाना देने वाला कौन है। इस समय भटकाने वाला है रावण। रावण का कोई अपना घर नहीं, राम का घर होता है। सब आत्माओं का ठिकाना है शांति धाम, परम धाम। वहां से यहां आते हैं पार्ट बचाने के लिए। बाबा आकर सच्ची राह दिखाते हैं और रावण का काम है सबका बुद्धियोग भटकाना। इस समय रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए आया हूं। तुम बच्चों को मन मनाभव इस स्थिति में रहकर सब विकर्मों का विनाश करना है। ये महामंत्र बाबा ही देते हैं। बाबा ही गुह्यतम बातें सुनाते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। तुम बच्चों को एक दूसरे के साथ ज्ञान की लेन देन करनी है। आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान योग से भरपूर करना है। जितना जितना याद करते हैं आत्मा रूपी बैटरी भरपूर होती जाती है। बाबा कहते इस समय जो पढ़ाई में तुम्हें पढ़ाता हूं इससे आप बहुत ऊंच पद प्राप्त करते हो। कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं मेरे बच्चे कौन कौन से प्रकार के फूल हैं। कोई तो गुलाब के फूल हैं, कोई मोतिये के हैं और कोई अन्य फूल भी हैं। बाबा ही सौदागर, जादूगर और रत्नागर है। बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं, एक एक रतन बहुत मूल्यवान बनाने वाला है, जबकि उसकी धारणा भी हो। बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा भाई भाई समझो। ये शिक्षा बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। देह को भी भूलो, देहधारियों को भी भूलो, बस मुझे याद करो। यही वशीकरण मंत्र है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। क्वेश्चन है इस समय सब मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन और वो भटकाता क्यों है। इस समय सब मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन और वो भटकाता क्यों है। सबको भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वो खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परम धाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने के लिए। अब तुम्हें घर का पता चल गया, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, फिर पहले पहले घर जाएंगे। हम बाबा से पहले पहले जुदा हुए, फिर हम अपने घर जाएंगे। सभी को भटकाने वाला रावण है। वो खुद भी भटकता है, उसे अपना कोई घर नहीं। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परम धाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने के लिए। अब तुम्हें घर का पता चल गया, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो बाप से पहले पहले जुदा हुए, फिर पहले पहले घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं इनमें जो शिव बाबा आए हैं कैसे भी करके हमें साथ घर ले जाएंगे। निराकार शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा तन में आए हैं, आकर के ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों को घर लेके जाएंगे। वो आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आकर हमें गुलगुल बनाते हैं, कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते। इसे कहते योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है
उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं हम ये बनेंगे। तुम भी समझते हो हमारा बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह नई बात, हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं, हमें टीच कर ये बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है वापस घर ले जाने के लिए। रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम झट कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव बाबा कहाँ रहते हैं? परम धाम में। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे, रावण कहाँ रहते हैं पता नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण परम धाम में रहते हैं, नहीं, उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं, भटकता रहता है, तुमको भी भटकाता है। तुम रावण को याद करते हो क्या? नहीं। कितना तुम्हें भटकाते हैं। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, ये करो। बाबा कहते इसे कहा जाता भक्ति मार्ग, रावण राज्य। गांधी जी भी कहते थे राम राज्य चाहिए। इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है, बड़ा बाबा है ना, वो बच्चों से बच्चे बच्चे कह के बात करते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में है रूहानी बच्चे। बाबा की बुद्धि में रूहानी बच्चे, बच्चों की बुद्धि में रूहानी बाप, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है मूल वतन से। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वहां तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती हैं, फिर अलग होती हैं अपना अपना पार्ट बचाने के लिए। बहुत काल का हिसाब चाहिए। वो बाप बैठ बताते, तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए, वही फिर मुझे याद करेंगे तो पहले पहले आ जाएंगे। बाबा बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज समझाते, जो और कोई भी नहीं जानते। गुह्य भी कहा जाता, गुह्यतम भी कहा जाता। यहाँ तुम जानते हो बाप कोई ऊपर से बैठ के नहीं समझाते, यहाँ आकर के समझाते। मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता। दुनिया के मनुष्य बिल्कुल कुछ नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, फिर बाबा आकर जगाते हैं। तुम बच्चों को जगाया और तो सब सोए पड़े हैं। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे, बाबा ने आके जगाया। बच्चे जागो, तुम गाफिल हो, अलबेले होकर सोए पड़े हो। इसे कहते अज्ञान नींद। वो नींद तो सब करते हैं, सत्युग में भी करते हैं, अभी सब है अज्ञान की नींद में। बाबा आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अब तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो ना ये शरीर काम का रहा, ना आत्मा, दोनों पतित बन गए, एकदम मुलम्मे का है। 9 कैरेट कहें अर्थात बहुत थोड़ा सोना। सच्चा सोना 24 कैरेट का होता। अब बाबा बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं। इस समय बाबा 24 कैरेट में ले जाना चाहते, तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एज बनाते। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की ठिक्कर भित्तर की चिड़िया कहेंगे। है तो चैतन्य ना, ये समझने की बातें हैं। जैसे आत्मा को समझते हो ऐसे बाप को भी समझ सकते हो। आत्मा परमात्मा ये समझने के विषय हैं, स्थूल नेत्रों से देखने के नहीं। कहते हैं चमकता जब सितारा, बहुत छोटा सितारा है। डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बगैर देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते हैं आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई। आत्मा निकलकर जाती कहाँ है? आत्मा जब निकल जाती तो कहाँ जाती है? दूसरे तन में जाके प्रवेश करती है। अब तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, ये पक्का मालूम है। बाबा हमें घर ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुग, दूसरी तरफ सतयुग। अभी हम संगम पर खड़े हैं। वंडर है, यहाँ करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में सिर्फ 9 लाख, बाकी सबका क्या हुआ? विनाश हो जाता। बाप आते ही नई दुनिया की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती, फिर पालना भी होती 2 रूपों में। ऐसे तो नहीं कि 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, फिर तो शोभा ही नहीं। बच्चों को भी समझा देते,
चतुर्भुज है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप। श्री अर्थात श्रेष्ठ। त्रेता में 2 कला कम हो जाती तो बच्चों को ये नॉलेज जो अब मिलती है इसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है ही 2 अक्षर, बाप को याद करो, दूसरे कोई की समझ में नहीं आएगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान है। गाते भी हैं, बाबा आपने हमें सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया, ऐसी कोई चीज नहीं जो ना दी हो, सारे विश्व का राज्य दिया। जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्र फिरता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी बच्चे जानते, विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी। ये 84 जन्मों का पार्ट अनगिनत बार बजाया, उसकी गिनती नहीं कर सकते। आदमशुमारी भले गिनती कर लेते, बाकी जो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो, इसका हिसाब निकाल नहीं सकते कि कितनी बार बने हो, कितनी बार सतो प्रधान बने, कितनी बार तमो प्रधान बने, ये हिसाब निकाल नहीं सकते। बाबा कहते 5,000 वर्ष का ये चक्र है, ये ठीक है, लाखों वर्ष की बात तो याद भी ना रह सके। अब तुम्हारे में गुणों की धारणा होती, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता। इन आंखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो, तीसरा नेत्र जो मिलता उनसे नई दुनिया को देखना है। ये दुनिया किसी काम की नहीं, ये पुरानी दुनिया किसी काम की नहीं। पुरानी दुनिया है, नई और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते ये बने। ये अच्छी रीति याद रखना है, फिर दूसरों को समझाना है कैसे हम ये बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना, विष्णु कैसे सजा सजाया बैठा है और ये ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है। ब्रह्मा साधारण रूप में, विष्णु को देखो तो सजा सजाया रूप। तुम जानते हो ब्रह्मा वह विष्णु बनने वाला है, ये किसको समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है। जानते हो ये विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। विष्णु जी की 4 भुजाएं हैं, 2 श्री लक्ष्मी की, 2 नारायण की। यही विष्णु देवता, सो फिर ये मनुष्य ब्रह्मा बनते हैं। वह विष्णु सतयुग का, ब्रह्मा यहाँ का। बाबा ने समझाया ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड में, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5,000 वर्ष। तत्वम, केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं बनते ना, ये बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। ब्रह्मा विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5,000 वर्ष लगते हैं। जैसे ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ऐसे जो ब्राह्मण है वो देवता, फिर देवता से फिर से ब्राह्मण बनते हैं। ये बातें समझने की हैं। यहाँ कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं, इनका भी गुरु शिव बाबा, तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा, उनको सतगुरु कहा जाता। तो बच्चों को शिव बाबा को याद करना है। कोई को भी समझाना बहुत सहज है, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते, ऊंचते ऊंच भगवान शिव है, वो हम आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते मुझ बाप को याद करो। याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता झट माँ माँ मुख से आप ही निकलता, माँ बाप के सिवाय और कोई के पास नहीं जाएगा। छोटा बच्चा माँ के पास ही जाता और कोई के पास नहीं जाएगा। माँ मर जाती तो वह फिर और बात है, पहले है माँ और बाप, फिर पीछे मित्र संबंधी आदि होते। इसमें जोड़ी जोड़ी होगी, चाचा चाची 2 है ना, कुमारी होगी, फिर बड़ी होते ही कोई चाची कहेंगे, कोई मामी कहेंगे। अब तुम्हें बाबा समझाते तुम सब भाई भाई हो बस, और सब संबंध कैंसिल करते हैं। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। बाबा कहते बच्चे मुझ एक बाप को याद करो। कितना बड़ा बेहद का बाप है, वह बड़ा बाबा तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये बात भूलो मत, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेंगे बात। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, मन मना भव, ये बात भूलो मत। देहाभिमान में आने से भूल जाते हैं। पहले पहले अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा शालिग्राम हैं और एक बाप को याद करना है।
बाबा ने समझाया, मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई वो भरपूर हो जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर घुटका खाया, फिर पावन बन नहीं सके। पावन कैसे बनेंगे? ज्ञान से सदगति होती है। इस समय पाप आत्माओं की झूठी दुनिया, लेन देन भी पाप आत्माओं से होती। मनसा वाचा कर्मणा पाप आत्मा बनते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली। तुम कहते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अब तुम्हारी भक्ति करना बंद, ज्ञान से सदगति होती है। ये देवताएं सदगति में है ना? बाबा ने समझाया, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा कितना सहज समझाते। तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कल्प कल्प करते हो। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते हैं ना, भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना, पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते। कितना जादू है। अब तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो। जानते हो हम हेल के रहवासी थे, अभी हम फिर से हेवन में जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं, ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भगवानुवाच है, जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म रहित एक निराकार सदाशिव है। उनको सुनाने के लिए मुख तो चाहिए। ड्रामानुसार सारी नॉलेज उनके पास है। कल्प में एक बार दुख धाम को सुख धाम बनाने आते हैं। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला, तब मनुष्य चाहते हैं, बाप को याद करते हैं। बाप ज्ञान देखो कितना सहज देते। यहां बैठे भी बाप को याद करो, बाजोली याद करो तो भी मन मना भाव। बाबा को याद करो, बाजोली को, पूरे खेल को याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो, क्या थे क्या बन गए, ये भी मन मना भाव। बाप ही ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद बाप के पास जाते हैं। बाबा में शांति धाम सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते। यहां बैठे घर को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। आगे चलकर तुम बैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे। घड़ी घड़ी बैकुंठ में जाते रहेंगे। शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ बैकुंठ में चली जाती थी। ये देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते हैं। नाम ही रखा ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, ध्यान में चले जाते थे। अब ये ध्यान दीदार का पार्ट फिर बंद कर दिया। यहां भी कब्रिस्तान बना देते थे। शुरू की बातें बाबा याद कर रहे हैं कि कैसे ओम निवास में सब एक साथ ओम ध्वनि करते थे, ध्यान में चले जाते थे। फिर आगे चल के बाबा ने वो पार्ट बंद कर दिया। कभी कभी कब्रिस्तानी योग भी कराते थे कि जैसे कि हम इस दुनिया से जा चुके हैं, वो अंतिम दृश्य को देखना और वैराग का अनुभव करना। यहां भी कब्रिस्तान बनाते थे, सबको सुला देते थे, कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। अब तुम बच्चे भी जादूगर हो, किसको भी देखेंगे और वो झट ध्यान में चले जाएंगे। ये जादू कितना अच्छा है। नोंदा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने को तैयार होते तब उनको दीदार होता है। यहाँ तो बाबा खुद आए हैं, तुम्हें पढ़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। आगे चलकर तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप से अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का फूल है, कौन टांगर है। टू भी होते हैं, टांगर टू, ये वैरायटी फूलों के नाम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई है ये निश्चय करना है और बाबा को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी, अज्ञान नींद से सबको जगाना है। शांतिधाम सुखधाम जाने का रास्ता बताना है। देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई है ये निश्चय करना है। बाबा को याद कर
पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी, अज्ञान नींद से सबको जगाना है, शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। वरदान है मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। जिनके पास एकाग्रता की शक्ति है उन्हें सहज अनुभव होता है, एक बाप दूसरा न कोई। सहज एकरस स्थिति बन जाती, सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर के अनुसार चले। एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि आपके ऑर्डर के अनुसार चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। ये एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती। एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि आपके ऑर्डर के अनुसार चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। स्लोगन है कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प समान न्यारे रहो तो प्रभु प्यार का पात्र बन जाएंगे। आज हम सब अनुभव करेंगे मैं सदा समर्थ आत्मा हूं। समर्थ आत्माएं एकाग्रता में निपुण होती है। उनका मन बुद्धि सहज ही बाबा पे एकाग्र हो जाता है। एकाग्रता से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धि स्वरूपात्मा सफलता मूर्त होती है। हलचल से परे होते हैं, हलचल में भी अचल। बाबा सर्वसमर्थ है। उनकी अनंत शक्तियां मुझ आत्मा में शक्ति का संचार कर रही हैं। मैं सदा समर्थ आत्मा हूं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। अपने में शक्तियों को आता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम